हेलो एवरीवन, दिस इज इराश्री हियर। आज आम जियोग्राफी पढ़ा जाऊे। जियोग्राफीर रिसोर्स टॉपिक पढ़ा। तो रिसोर्स आम कौन सब पढ़ा, रिसोर्स को प्रथम क्लासीफाई करवा, देन रिसोर्स क्लासिफिकेशन जान सारापर आम विभिन्न टाइप्र रिसोर्स विषय जाना। जमती मुझे आपको उदाहरण देवी, सॉइल विषय जाना, देन फॉरेस्ट विषय जाना, देन वाटर विषय जाना, मिनरल विषय जाना। इंडियार पर्सपेक्टिव रे आम ये सब पढ़ा। बुझीगला। तो प्रथम रिसोर्स पढ़ा पूर्व एसबू जिन पढ़ा पूर्व आमको रिसोर्स विषय जानवर अच्छी एवं तार क्लासिफिकेशन करार अच्छी। बुझीगला। तो प्रथम ए जाना रिसोर्स कौन। तो देखो रिसोर्स कौन, रिसोर्स हूँ सेटा आम रिसोर्स को आम संबल बोली कही था ओडिया रे। आम संबल क्या कही था, जहाँ ह्यूमन नीड को फुलफिल करता है आम संबल बोली कही था। आम समस्ते जानीचे। तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई इन नीड इज ए रिसोर्स। तो ह्यूमन नीड को जे सैटिस्फाई करता है आमर जदि से कार्य लगुच देन से गोटे रिसोर्स। आमको जदि से कौन कर तार उपयोगिता दे पारुची और यूटिलिटी माने आम कौन कहे से जदि कार्य लगी पारुची देन सी हूँ रिसोर्स। तो सेटा प्रथम आम जानले। तो इंट्रोडक्शन आम प्रथम कौन जानले, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई ए नीड इज ए रिसोर्स। जहाँ ह्यूमन नीड को सैटिस्फाई करता है आम रिसोर्स बोली कही था। ऑल रिसोर्सेस हैव यूटिलिटी, सबू रिसोर्स यूटिलिटी थाए। यूटिलिटी और यूजाबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। तो से कौन कहूँ, रिसोर्स यूटिलिटी थाए। यूटिलिटी कौन, यूटिलिटी जहाँ, यूजाबिलिटी से उपयोगिता। तो जार उपयोगिता थाए आम ताको रिसोर्स बोली कहवा। माने से कहूँ कि सबू रिसोर्स उपयोगिता थाए। तो आपण देखंतु सबू रिसोर्स ऑब्वियसली उपयोगिता रही। तो आम कौन कहले, जहाँ आम नीड को फुलफिल करुच्ची, आम नीड को फुलफिल करुच्ची माने आम काम लगुच। तो तार कार्यदक्षता अच्छी बा उपयोगिता अच्छी, तो से कार्य लगुच से आम कहे यूटिलिटी और यूजाबिलिटी तार अच्छी। तो से कहूँ कि सबू रिसोर्स यूटिलिटी और यूजाबिलिटी रही। तो ये जो यूटिलिटी एंड यूजाबिलिटी ये कौन करଥାଏ, गोटे ऑब्जेक्ट को बा सब्सटेंस को जो ऑब्जेक्ट आमर रही कौन करଥାଏ ना कार्य माने ताकू आमर रिसोर्स परिगणित करଥାଏ। ये जो यूटिलिटी एंड यूजाबिलिटी आम कहूचे, यूटिलिटी एंड यूजाबिलिटी ये गोटे थिंग को गोटे जिनिस को आम रिसोर्स परिणत करता है। जदि कौन गोटे जिनस काम लगन सी के रिसोर्स परिणत हो पार ना। बुझीगला। थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। कौन सी जिनस सेतिकी बेले रिसोर्स परिगणित हम जितेबाला तार गोटे वैल्यू थी, तार गोटे मूल्य थी, सेतेबेले से रिसोर्स परिगणित हम। ऑल रिसोर्सेस हैव सम वैल्यू। तो जेतेक संबल रही तार किसी ना किसी वैल्यू रही, तार किसी ना किसी जहाँ आम ओर्थ कही थाए तार मूल्य रही। तो देखो मुझे कहि रिसोर्स गोटे उदाहरण दिंतु। तो आप कहे कौन, मनकर धरतु वाटर बटल, से आपण रिसोर्स ऑब्वियसली रिसोर्स, कारण से आपण कार्य लगुच आपंकर नीड को फुलफिल करुच्ची, देन आम ताको रिसोर्स कहि परिया। तो तार गोटे वैल्यू अच्छी, आम जानचे तार गोटे वैल्यू अच्छी। तो आमर जो वैल्यू रही तार से कौ प्रकार वैल्यू रही वाटर बटल इकोनोमिक वैल्यू रही तार आम जाचे। तो आमको वाटर बटल आने को पड़ुची किणिकी, तो जहाँफल आम यूज करें तो इकोनोमिक वैल्यू रही। तो यहीपरि जेकोसी जिनिस मनीषर कार्य लगी थाए, कार्य आसी थाए, तार नीड को फुलफिल करता है आम ताको रिसोर्स बोली कही थाए। बुझीगला। वैल्यू मीन्स ओर्थ। तो वैल्यू मुझे आपको कौन कहली, मूल्य आपको कहली। तो वैल्यू मीन्स कौन, ओर्थ जार मूल्य अच्छी। सम रिसोर्सेस हैव इकोनोमिक वैल्यू एंड सम हैव नॉट। तो मुझे जब मूल्य कथा कहबी, आम जाचे किसी रिसोर्स कौन थाए, किसी आमर मूल्य थाए इकोनोमिक वैल्यू। अर्थात मुझे वाटर बटल कथा कहली, मनकर नोट कथा मुझे कहबी, गोटे नोट आम कौन कर लिखुचे तार इकोनोमिक वैल्यू रही। आमको आम कौन कर सप को जाऊे किणिकी आनुचे, तार इकोनोमिक वैल्यू जी आम देकी आसुचे। तो ये रही तार कौन रही, तार इकोनोमिक वैल्यू रही। किंतु आउ किसी जिनस अच्छी जहाँ रिसोर्स परिगणित किंतु तार इकोनोमिक वैल्यू ना। फॉर एग्जांपल से एग्जांपल दूसरी, मेटाल हैव इकोनोमिक वैल्यू। मेटाल जो आमर रही धातु सुना देखो, तो सबुठ मूल्यवान बोली आम कही थे। मैंने आम जब कह आमर नॉर्मल लाइफ रे तो हीरा तो मूल्यवान, किंतु आम नॉर्मल लाइफ रे प्राय समस्त पाखे आम सुना यूज करें। समस्ते छोट हूँ बड़ हूँ मैंने अल्प हूँ बहुत हूँ, तो आम कौन करते हैं सुना यूज करते गोल्ड समस्त पाखे किसी ना किसी थाए और गोल्ड को आम सिक्योर बोली भाभी थाए। बुझीगला। तो ये आम कौन करता है, तो तार इकोनोमिक वैल्यू रही, मेटाल इकोनोमिक वैल्यू रही। किंतु देखो से कौन कहूँ, मेटाल हैव इकोनोमिक वैल्यू बट किंतु कहार न थाए, ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, लैंडस्केप हुए तो न थाए। लैंडस्केप मैंने कौन, आम जो नेचर मापण आम जो कही थाए ना, माने बहुत गोटे सुंदर सीनेरी देखिले, तो सेठी आम ताको कौन कहते तार इकोनोमिक वैल्यू अच्छी कि, तार इकोनोमिक वैल्यू ना आगुरी नाला किंतु एबे इकोनोमिक वैल्यू अच्छी केमिति। तो देखो आपको गोटे गोटे कि बुझाऊँ, वैल्यू मीन्स ओर्थ। से कहला कि वैल्यू मीन्स होची
वर्थ बा मूल्य सम रिसोर्सेस हाव इकोनोमिक वैल्यू किसी रिसोर्स कर इकोनोमिक वैल्यू रही एंड सम हाव नॉट एंड किसी इकोनोमिक वैल्यू ना एग्जांपल कौन दूसरी मेटाल्स हाव इकोनोमिक वैल्यू मेटाल इकोनोमिक वैल्यू रही जमी आपको उदाहरण देली सोनार इकोनोमिक वैल्यू रही ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट किंतु ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप हुए तो न थाए गोटे सुंदर सीनरी आपंक घर पाखे मनकर बहुत सुंदर सुंदर गछ अच्छी बहुत सुंदर फूल फुटुची आपंक बगीचारे देन आम तार किसी भैल्यू अच्छी तार इकोनोमिक भैल्यू अच्छी कि तो आम कह ना तो लोक बाटर जी जावासा कर देखुं तार सुंदरतार लाभ उठाऊँ तो तार इकोनोमिक भैल्यू ना बट बोथ आर इम्पोर्टाट एंड साटिस्फाई ह्यूमन नीड्स किंतु ये दुईटा जाक इम्पोर्टाट एंड साटिस्फाई ह्यूमन नीड्स अर्थात आम कौन करते मनकर धरतु आम बहुत गोटे जगार रहीकि बोर हो गले अर्थात आम कौन कर लाइफ आम बोर हो गले और आम स्ट्रेस फील करुचे आम कौन करते शांति खोजिता शांति खोजला बेले आम कौटिकी जाए माने प्रायतः नुहे आम कि थाए कि नेचर को खोजी थाए माने बहुत सुंदर जगह आम जो पिकनिक स्पॉट जाए तो पिकनिक स्पॉट रे आम कौटिक जाए आम जाए झरना देखापी आम जाए भल सुंदर जगह देखापी सी हूँ कौन ब्यूटीफुल लैंडस्केप आम जहाँ कही था तार इकोनोमिक वैल्यू ना आम कहे कि एबे तो हो जाए आम ताकू एबे इकोनोमिक वैल्यू में परिणत करदे आप कहतु केमी ना मनकर धरतु गोटे बहुत सुंदर परिवेश अच्छी और बहुत भल लैंडस्केपटे अच्छी बहुत सुंदर दृश्य से अच्छी नेचर बहुत भल आम जब देखा बहुत शांति मिल आमको बहुत खुशी लगे आम देखिए जमी फिल करता है हापी फिल करता है तो सेठी आम गला भितर ताकू बना जाइए मनकर धरतु ताकू बना जाइए किंतु नेचर तो आम सबुठी मिलूला एवं ताकू आम धीरे धीरे नष्ट कर चलचे किंतु मनकर धरतु से बना जाइए बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ से पहाड़ अच्छी झरना अच्छी बहुत सुंदर सुंदर फूल गछ लगी बगीचा होती तो आम ता भर को जावाई से जगह को जावाई टिकेट करके जाऊँ तो तार इकोनोमिक वैल्यू आसीगला बुझीगला तो से कहूँ इकोनोमिक वैल्यू किसी थाए किसी न थाए किंतु बहुत साटिस्फाई करता ह्यूमन नीड को तो आम कौन कहले जार इकोनोमिक वैल्यू थाऊ कि न थाऊ किंतु जब से ह्यूमन नीड को साटिस्फाई कर देन आम रिसोर्स बोली कहवा तो ये आप जानीपारे तो रिसोर्स आम क्या कहले देन नेक्स्ट देखूँ सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनोमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम मुझे आपको कहली आगुरी सबुआड़े एमती बहुत सुंदर दृश्य थिला पहाड़ थिला सबुआड़े मीन से जोटी पहाड़ एरिया से पहाड़ थिला झरना थिला देन आउ जोटी बहुत सुंदर सुंदर गछ थिला से गछरे माने मनोरम परिवेश थिला तो सेतेबेले आमको इकोनोमिक वैल्यू दबाकू पड़ू नथिला ए जो दृश्यर इकोनोमिक वैल्यू दबाकू पड़ू नथिला किंतु एबे देवाक पड़ुची आम जो गोटे सुंदर जगह को जावाक चाहूचे भल दृश्यटे देखा चाहूचे भल लैंडस्केप जाई बुलवा चाहूचे सेठी आमको तार इकोनोमिक वैल्यू दबाक पड़ुची ये गोटे उदाहरण जमती आमर टाइम सहित रिसोर्स कौन होता है इकोनोमिक वैल्यूएबल बढ़ी थाए इकोनोमिक वैल्यू आसी थाए से कहूँ सम रिसोर्सेस कैन बिकम इकोनोमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम एबे हुए तो तार इकोनोमिक वैल्यू ना कि आगू को हो पारे जमती आम जदि एबेकार गोटे उदाहरण नवा आमर वाटर तो एबे भी आमर बिक्री होची तार इकोनोमिक वैल्यू अच्छी किंतु आम कौन नेचर आमको फ्री रे प्रदान करछु वाटर तो एमती गोटे दिन आसो जोटी आमको वाटर मिलबनी एवं आम समस्ते पानी किणिकी पीवा और किणिकी पीवा मिलबनी तो ये तार कौन है तार टाइम सहित तार कौन इकोनोमिक वैल्यू बढ़ और इकोनोमिक वैल्यू कंपलसरी हो तो आम जानीपारे तो इकोनोमिक वैल्यू टाइम सहित होता है रिसोर्स आसी थाए किसी रिसोर्स टाइम सहित आसी थाए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टाट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस तो से कौन कौन मन रखु फैक्टर कौन कौन आमर कौन करता है थिंग्स को चेंज करता है रिसोर्स रे तो मन रखु टाइम एंड टेक्नोलॉजी से कहूँ टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टाट फैक्टर्स ये होचन दुटा इम्पोर्टाट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस किसी जिनस अच्छा हुए तो ताकू आम रिसोर्स रे गणुने आम जाने हुए तो आम रिसोर्स रे गणुने किंतु हो पारे आगो को एमती किसी हम टाइम सहित टाइम जिते आगो को जीव टेक्नोलॉजी सहित आम कौन करिया रिसोर्स रे परिणत करवा आप गोटे उदाहरण भावतु तो भनकर धरतु लुहा आयरन कथा मुझे आपको कहूँ जितेबाला मनीष आयरन ओर रु आयरन को एक्सट्राक्ट करवा जान ना तो से पथर मिसिकी थिला आयरन ओर पथर होगी पड़ रहा मनीष जान ना आ भर आयरन बाहर और आयरन एत कार्य लगे बोली तो मनकर से एवं पर्यंत मनकर मनीष जान ना था कि आयरन ओर रु आयरन बाहर कले आम बहुत सारा कम लगे पार तो से पर्यंत से जो आयरन ओर आम कम आसी था कि से संबल हो न था एवं किंतु संबल जमती आम जाचे गोटे सुनामी सेतेबेले आमर ध्वंसकारी भाव में परिगणित हो जितेबाला से कौन धन जीवन नष्ट कर मनकर गोटे सुनामी हो मनकर गोटे सुनामी हो तो से जो सुनामी मनकर धरतु आंटार्कटिका आसला
अंटार्कटिका आसला तो सेठी जनबसती नाही मनीष नहांती तो सेठी आमे ताकू आमे कहबा ध्वंसावशेष कला बा ध्वंस कला बोली ताकू सुनामी बोली परिगणित करबा कि परिगणित कौन पाई करबा जेतेबेले से मनीष बा आमे जदि कहबा धन जीवन नष्ट करी नाही से ध्वंसारूपी नुहे ताको आमे परिगणित करबा नाही बुझी पारले तो से हिसाब रे आयरन ओर से पर्यंत रिसोर्स हेई नथिला जे पर्यंत आयरन ताटू एक्सट्रैक्ट करा जाय आमे काम रे न लगेले सेमती भाबंतु जेकोन जिनस आपण भाबी परिबे आमे कोनोसी जिनस गोटे जिनस काम रे लगौ नथिले मनकर धरंतु आमे गोटे कोनोसी गोटे कचरारू बा आमे जदि कहबा अळिया आवर्जन कोनोसी गोटे जिनस आमे उद्भावन करबा सिखि गले अर्थात हमर गोटे नुआ इन्वेंट हैला एथिरु कोनोसी गोटे जिनस हेई परिबो से पर्यंत से अळिया हमर काम रे लागुथिला कि लागु नथिला से पर्यंत से अळिया हमर काम रे लागु नथिला जे कोनोसी मनकर धरंतु परिवा चोपा धरंतु किबा आमे जहा नष्ट करछु सब मनकर धरंतु आमे जो यूज एंड थ्रो पेन यूज करछि से मनकर धरंतु ताथरे एमिति गोटे किछि इन्वेंट करा गले एमिति जणे कि इन्वेंट करले कि ताथरो आमे बहुत भलो जिंस बनै परिबे एमिति किछि यूजेबल जिंस हमर बनि गला तो सेटा से पर्यंत हमर रिसोर्स नथिला रिसोर्स तो थिला जे पर्यंत से हमर काम रे लागुतला जेमति यूज एंड थ्रो पेन को आमे यूज करले देन थ्रो करले ताको फोपाडी देले फोपाडला पर से हमर रिसोर्स थिला कि सी यूज तार नथला से से हमर रिसोर्स हेलानी किंतु परे मध्य से आउथरे रिसोर्स हेई पारला केमिति जेतेबेले आमे ताको यूज करबा सिखि गले तो बुझी हला कोनोसी जिंस से पर्यंत रिसोर्स न जे पर्यंत से कार्य लागिनी बुझी हला एडा मु आपनको कहबा को चाहूची सेमिति केतबेले जिंस काम लागियो जेतेबेले टाइम एंड टेक्नोलॉजी सहित आमे आगो को बढ़िबा अर्थात टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये होच दीटा एमिति का फैक्टर जे कि सब्सटेंसेस को रिसोर्स रे चेंज करिवो टाइम जेतेबेले टाइम आगो आगो जाउ हमरो नुवा जिंस इन्वेंट हे जाउची टेक्नोलॉजी एवं टेक्नोलॉजी जदि नथिवो नुवा जिंस इन्वेंट ही परिवनी बुझिला तो ये दीटा एमिति का फैक्टर जे कि कोनोसी सब्सटेंस को कोनोसी जिनिस को रिसोर्स रे परिणत कर देई पारंती बुझिला बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल एवं ए दीटा नीड ऑफ पीपल अर्थात मनुष्यंकर ये दरकार बुझिला पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेस आमे कहवा जदि मनीष ह्यूमन निजे ही बहुत सबुठु इंपोर्टेंट रिसोर्स होची ह्यूमन मनीष निजे बुझिपारे आप तो केमी से निजे देखा आम एवं आम देखा टाइप्स ऑफ रिसोर्स रे ह्यूमन रिसोर्स आसो से जापर कि मनीष निजे किपरि गोटे माने आम जदि कहबा इंपोर्टेंट रिसोर्स तो देखो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन तो देखो तीन भाग में ब्रॉडली आम कैटेगराइज करछे नेचुरल रिसोर्सेस ह्यूमन मेड रिसोर्सेस एंड ह्यूमन रिसोर्स अर्थात से निजे गोटे रिसोर्स तो ह्यूमन को गोटे अलग रिसोर्स आम रखीचे बुझीगला तो तीन भाग में विभक्त कले देन देखो नेचुरल रिसोर्सेस कौन रिसोर्सेस दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस एग्जांपल द एयर वाटर सॉइल मिनरल एक्सेट्रा जो आम जाने प्राकृतिक संबल छोट बड़ पढ़ी के आसचे जहाँ को आम कौन करता विदाउट मच मॉडिफिकेशन माने आम एत मात्रा मॉडिफिकेशन न करी ताको डायरेक्टली यूज करें माने बहुत कम मॉडिफिकेशन आम ताको यूज करें आम ताको कौन कही था ना नेचुरल रिसोर्सेस प्रकृति जहाँ मिले प्राकृतिक संबल आम ताको से कहले तो एग्जांपल आम कौन दे पारिबा एयर बा वायु आमर निश्वास प्रश्वास आम एयर केते जगह अर्थात आमर कौन कौन दरकार होचे आम भलसे जानिचे वाटर जहाँ बिना बंची पारिबानी एयर बिना मध्य बंची पारिबानी सॉइल ता बिना मध्य बंची पारिबानी आमर सबू इंपोर्टेंट एंड मिनरल बिना बंची पारिबा किंतु मिनरल एबे आमर अत्यंत जरूरी बुझीपारे तो ये हूँ सब कौन नेचुरल रिसोर्सेस कारण नेचर मिलूँ एयर नेचर आमको दौर वाटर नेचर दौर सॉइल नेचर ही दौर मिनरल नेचर ही मिलूँ तो ये हूँ सब नेचुरल रिसोर्सेस विदाउट मच मॉडिफिकेशन आम ताको यूज कर Then, natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. बुझीगला तो नेचुरल रिसोर्सेस को आम पुणी दी भाग विभक्त करछे जहाँ रिन्यूएबल रिसोर्स कहूँ एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली कहूँ बुझीगला तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल तो आम जानीचे तो देखो आम आउ थे जान मन पकईदा कौन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल थिला तो देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन तो those which get renewed or replenished quickly are called renewable resources तो से कौन कहूँ से रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोली कहवा जहाँ को जी कौन हो पारे ना रिन्यूड अर्थात आउ थे पुणी सृष्टि हो पारे और रिप्लेनिस्ड और आउ थे आम कौन करें आउ थे रिसोर्सेस को आम आउ थे भरण करें आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेस अर्थात आम ताकू आउ थे से बारंबार आमर जमी आमर आउ थे रिन्यू आकार में आसी था जमी उदाहरण देले आप जापर जमी एयर हो आमर सॉरी एयर कहूँ
आमर जमी फरेस्ट हो देन आम जब कह जो सब वाटर हो ये सब जिन कौन आमर कौन था ना रिन्यू हो सारी था रिन्यू हो चली था तो ये सब जिन को आम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोली कहवा मनकर फरेस्ट नष्ट हो चलती पुणी आम गछ लगे रिन्यू कर देन वाटर को आम कंजर्व कर वाटर को आउ थे आम कौन करता जमी जलचक्र मध्यम से उपरको जाए पुणी तौक आसता रिन्यू बारंबार हो चली था ये हूँ तो से कहूँ से दोज व्हिच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज जहाँ पुणी आउ थे भरणा हो जाए आम रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोली कही था देन से कौन कहूँ सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज तो आ भर किसी अच्छी जी कि आमर किसी आफेक्ट होता है ह्यूमन ताको केमिति भी यूज करूँ मनुष्य ताको केमिति भी यूज करूँ से किसी आफेक्ट होता है अर्थात से असरंती भंडार सच आज सोलार एंड विंड एनर्जी जेपरी पवन एवं सोलार एनर्जी आपको तुम जमीती यूज कर ये केबे भी सरीब नाही बा आम जदि कहबा ये बहुत आमर प्रचुर मात्रा आम पाखे रही बुझीगला ह्यूमन एक्टिविटीज आ ऊपर किसी प्रभाव पकई पारे नाही देन ये है किसी आम सोलार एनर्जी विंड एनर्जी एमतीका जी कि ह्यूमन एक्टिविटीज आ ऊपर प्रभाव पकाईनी नेचुरल रिसोर्स रे किंतु एमती किसी रिन्यूएबल रिसोर्सेस अच्छी जहाँ ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज प्रभाव पकाउची जेमिति येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक वाटर सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक तो से कौन कहूँ तथापि जी एमाने जो माने रिन्यू हो पारुचंदी तथापि आम जो केयरलेस यूज करुचे अर्थात मनुष्यर जो केयरलेस यूज बारंबार माने गछ काटी चल देन वाटर को वेस्ट कर तो ये सब जिन आम कौन करुचे ना एठी आम कौन करुचे रिन्यूएबल रिसोर्स तो एमाने किंतु आम आपको एभली भाव कौन करुचे ना नष्ट कर चलचे जमती आम भावुचे आर स्टॉक उपर एते प्रभाव पड़ुची कि आमको असुविधार सम्मुखीन करने को पड़ पारे बुझीगला आम जापारे देन देखो से कहूँ जमी आम जो उदाहरण दबा एमतीका रिसोर्स जार ह्यूमन जो एक्टिविटीज रही ह्यूमन जो बिहेवियर रही एम प्रति तार स्टॉक उपरे बहुत मात्रा प्रभाव पकाउछ जमती वाटर आम जाचे वाटर को कंजर्व करवा दरकार ना एमती गोटे दिन आसो आमको पानी पीवाक मिलना सॉइल सॉइल इरोजन हो चलती से आम जंगल नष्ट कर चलचे सॉइल इरोजन होची देन पटुमाटी क्षय होची ठीक भाव में फसल हो पारना देन सॉइल इरोजन हेले धीरे धीरे आम कौन करिया ना आमर जलस्तर बढ़ाक लगे तो ये सब जिनस घटव देन फॉरेस्ट आम जाचे जहाँ सबुठ बड़ कारण जहाँ सबुरी मूल ही थाए फॉरेस्ट फॉरेस्ट जिते आम गछ काटी चलचे लगुच जपरी अंगारकाम्ल एत मात्रा बढ़ीज कि आमको आम बंचा कष्टकर हो तो आम सब ये सब विषय जाचे तो ये हूँ रिन्यूएबल रिसोर्सेस जार कि आफेक्ट मनुष्यर जो व्यवहार रही एम प्रति एक्टिविटीज रही बहुत मात्रा प्रभाव पकाउछ आफेक्ट देयर स्टॉक तो एम स्टॉक उपर बहुत मात्रा प्रभाव पकाउछ जापारे तो ये थिला रिन्यूएबल रिसोर्सेस एबे देखिया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस दोज रिसोर्सेस व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक से रिसोर्सेज जार लिमिटेड स्टॉक अच्छे अर्थात बहुत लिमिट स्टॉक अच्छी से आम नॉन रिन्यूएबल बोली कहूँ तो देखो दोज रिसोर्सेज व्हिच हैव लिमिटेड स्टॉक माने बहुत कम मात्रा स्टॉक आर अच्छी माने आम कहीपर कि असरंती भंडार सरीजीव कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या आम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोली कही थाए Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. जदि ये थरे सरीगला जमती कोल हो पेट्रोलियम हो पेट्रोल हो एगुड़ा सब जदि ये थरे सरीगला ये हजार हजार वर्ष नब आउ थे कौन हाँपाई सृष्टि हाँपाई आम जाचे हजार हजार वर्ष नब सिंस दिस पीरियड इज मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स सच रिसोर्सेस आर कनसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो से कौन कहूँ जेहेतु मनीष तो बंची बंची 100 वर्ष ही बचो अर्थात आमर तो आम देखा जब आमर हाराहारी एज इंडिया जब आम देखा खाली 69 और 59 पाखापाखि आसीज आमर एज मनीष हाराहारी केते वर्ष बंचुची तो धरतु 100 वर्ष हूँ मनीषर जीवन कि हजार हजार वर्ष लगिज आपको रिप्लेनिश हाँपाई तो ह्यूमन लाइफ स्पैन रु केते अधिक से आम आपको नॉन रिन्यूएबल आम कैटेगोरी रखीचे कहीं कारण आम जाचे ही रिन्यू हो पार किंतु कहीं आम कहूने कि रिन्यूएबल बोली कारण जेहेतु मनीषर लाइफ स्पैन ठार अधिक टाइम ये नौ रिन्यू हाँपाई से आपको नॉन रिन्यूएबल आम रखीचे एग्जांपल कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जांपल्स नेचुरल गैस एगुड़ा सब आमर कौन हो धीरे धीरे सरी सरी जाऊँगी आम जाचे ये सब दिन शेष होगा जाऊँगी आम आहरी माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होगा जाऊँगी बुझीगला पावर कट जो होची जमती ये सब विषय आम जापे कि आमर धीरे धीरे असुविधा बढ़ी बढ़ी चलती पेट्रोल अभाव देन नेचुरल गैस अभाव ये सब आम जापे
The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. तो आमर जो natural resources रही तार distribution किपरि होइछि तो मन रखिए फिजिकल फैक्टर किसी निर्भर करता है नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन उपर मनकर मु कौन कहूँ आमर नेचुरल रिसोर्स तो सबुठी मिलबनी ना आम जदि कहबा आमर ये सुना खଣି मिल कि कदापि मिलबनी मिलबनी जोटी मिलवा कथा से ही मिल सुना खଣି तो किसी जिनिस थाए जहाँ उपर डिपेंड करता है कौ जिनस कौटी मिल तो आमर जमी ओडिशा रे आम कोल पाइपर अर्थात आमर कोयला मिल आमको कोयला मिल पार कि सुना कौन मिल पार सुना खଣି बहुत आम सुना खଣି तो ये बड़ आकार कौटी ना तो जो सुना मिल से कोल मिलबनी तो डिफरेन्ट डिफरेन्ट जगार डिफरेन्ट डिफरेन्ट जिनस मिलता है ये क्या निर्भर करता है ना प्राकृतिक भूभाग उपर निर्भर करता है आम जाचे प्राकृतिक भूभाग उपर निर्भर करता है जमती आम भूभाग किपरि जहाँ आम टेरेन बोली कहूचे भूभाग किपरि क्लाइमेट केमितिका कौ जगार क्लाइमेट केमितिका से कौ जिनस मिल तो ता उपर निर्भर करे एंड अल्टीट्यूड आ केते उच्चारे से रही जगटा केते उच्चारे रही ता उपर निर्भर करे कि कौ जिनस कौटी मिल तो मन रखिए फिजिकल फैक्टर तीन टा फिजिकल फैक्टर उपर डिपेंड करे कि नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कौटी कौटी किपरि होइछि तो से कहूँ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स उपर निर्भर करे जपरि टेरेन क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड ये तीन टा जिनस उपर आमर निर्भर करे कि कौटी कौटी आमर कौ संबल मिल तो ये जो छोट छोट पॉइंट आपको कौन मन रखिए आप जिके भी जो आम जनरल नॉलेज सीएसटी आसो तातिर आपको हेल्प कर आपको एसएसटी हेल्प कर तो बुझीपारे तो रिसोर्स जब ट्रिकी क्वेश्चन पचार आपको स्टेटमेंट वाइज पचार कौन कौन सी तार निजे स्टेटमेंट देदेव कौटा भूल अच्छे आपको दर्शाइक कह कारण ए क्वेश्चन तो बहुत हार्ड आसूसी देन ता सहित आपको यहाँ पचारि पारे जो आम नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कौ कौ फैक्टर उपर निर्भर करुच्ची टेरेन क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड ये तीन टा उपर निर्भर करुच्ची बुझीगला तो मुझे तो आपको जी रिसोर्स आपको पढ़ेबी देन जहाँ जहाँ सब बाकी अच्छे से सब आपको कंप्लीट करने कहीदेली और मु मोर पारु पर्यंत कंप्लीट करी एवं ये जो नोट युवा सब देखुं आपको जो मैंने आमर नहीं ई बुक नहीं से युवा सब मिलଯିव मैडम प्रोवाइड करदे आपण मानक मनस्विनी मैडम प्रोवाइड करदे तो ता सहित मुझे सजेस्ट करी जदि एसएसटी रे आपण कारण एसएसटी रे फुल कोर्स कंप्लीट करिया केबे भी संभव नुह गोटे टीचर पूरा टोटाली एसएसटी कवर करवा एते दिन भितर केबे भी संभव नुह आड़े समय अभाव आपण सहित क्लास करने आपण क्लास करने भी मत बहुत कष्ट हो कारण टाइम मिलूनी तो ता सहित तथापि मुझे ट्राए करी आपको क्लास प्रोवाइड करदेवाई ता सहित आप एसएसटी रो ई बुक नहीं पारे तातिर मु फुल कवर कर सब सब पूरा क्लीयर भाव में एक्सप्लेनेशन दिखाई और जहाँ जहाँ कवर होनी मुझे कारण से गुड़ा सब इंपोर्टाट न भाविकी मुझे छाड़ी आपको कही प्रथम वीडियो कि मुझे आपण मानक कवरिंग करदेवी और एमती कवर करी जहाँ आपको कार्य आसो एमती नुहे कि केवल कवर करदेवाई कहते से कवर करदेवी किंतु ता सहित मुझे अलग बैकग्राउंड इनफॉरमेशन देवी जहाँ आपको जिके हेल्प कर सहित आम हिस्ट्री जी बाकी थी सहित आपको से जिके हेल्प कर सहित एसएसटी हेल्प कर एटी से तो आपको हेल्प ही कर भी आपणकर कौन क्लास टाइम वेस्ट करनी आप बुझीगला तो जानीपारे तो एसएसटी बुक ई बुक विषय में आपको कहीदी देन आप जब अफोर्ड करेंगे तो आप नहीं जाए देन देखो फिजिकल फैक्टर्स लाइक आम तीन टा ऊपर निर्भर करे जमती आम डिस्ट्रीब्यूशन आम नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कौटी कौटी होती जानीपारे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर्स डिफर मच ओवर अर्थ आम जाचे सबू जगह सामान कि केबे भी नुहे कारण कौटी उच्चा कौटी नीचा कौटी क्लाइमेट कौटी जदि आम साउथ आम इंडिया साउथ जदि गरम बहुत अनुभूत करिया नॉर्थ रे आमर ठंडा अनुभूत करिया जमती लद्दाख पोजिशन हो जम्मू काश्मीर पोजिशन हो तो सेठी आम बहुत ठंडा अनुभव करिबा तो साउथ रे आम बहुत गरम अनुभव करिबा तो ये सब जिनस आम जाचे आमर क्लाइमेट कौटी एका एका न थाए ईस्ट जदि कंट्रोल होता है ईस्ट वेस्ट आमर कंट्रोल कौन पाई हो जाए ना ईस्ट आमर बे ऑफ बेंगल रहा वेस्ट अरब आमर अराबियन सी रहा ये दुटा क्लाइमेट को कौन कर बालांस कर दी था तो ये आमर कौन है ना क्लाइमेट सबुआड़े अलग अलग थाए जेन अल्टीट्यूड मुझे कहली केते उच्चा केते नीचा सब सामान भाव में न थाए जेन टेरेन आम कौन ना भूभाग भूभाग कौटी किपरि कौटी कौ माटी मिले तो से हिसाब से ही आमको रिसोर्स मिल बुझीगला जेन मिनेराल कथा आम कौच मिनेराल रिसोर्सेस मिल सहित अलग अलग जमी फरेस्ट हो कौ प्रकार फरेस्ट कौटी मिल आम इंडिया ये सब आम जाचे देन देखो The distribution of resources is unequal because these factors differs much over earth. जहाँ कहली सबुआड़े भूभाग के सामान नुह क्लाइमेट के सामान नुह आउ अल्टीट्यूड केवे सामान नुह
से आमको रिसोर्स अलग अलग जगह अलग अलग मिली था बुझीगला। देन देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस आम प्रथम पढ़ले कौन न्याचुराल रिसोर्सेस एपर्यंत आम पढ़ुले एबे पढ़ा कौन ना ह्यूमन मेड रिसोर्सेस। तो देखो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेस ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। तो से कौन कौन ना किसी टाइम रे आम कौन होता है ना आम जो नेचुरल रिसोर्सेस रही नेचुरल जो सब्सटेंस रही जो नेचर जो जिनस मिलता है बेले बेले आम कौन करता है मॉडिफिकेशन करी चेंज करता है आम ओरिजिनल फॉर्म रे केबे यूज करि परिया नाही ताको मॉडिफाई करता है और ताको कार्य नेचुरल जिनस को काम रे लगाई कि आम कृत्रिम जिनस बा आम कौन करता है ह्यूमन मेड जिनस बाहर करता है बा निजे ताको आम तैयारी करता है जहाँफल आम यूज करता है। एग्जाम्पल आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपुल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम देम। मुझे आपको जहाँ कहली आयरन ओर केबे भी आमर कौन न था रिसोर्स परिगणित हो न था जेपर्यंत आयरन आम ताठू बाहर करवा शिखि न था। मनकर धरतु एमती किसी आउ गोटे धातु बाहर जहाँ हीराठू सुनाठू आहुरी आम जदि कहवा प्रिसियस हो मूल्यवान हो सी मनकर सी एपर्यंत आम करें कि जापारे एमती गोटे धातु अच्छी जहाँ आठू मूल्यवान जिते सी जाणीजा आम सी आम रिसोर्स परिगणित हो आम रिसोर्स कहवा। तो सहीपरी आम कौन करता ना आयरन ओर है कौन आयरन ओर है आमर कौन ना आमर हूँ नेचुरल सब्सटेंस से आम बाहर कले आयरन से आम बाहर कले आयरन। तो आयरन है आमर कौन ह्यूमन मेड रिसोर्स बुझीगला। देन देखो वी यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू मेक बिल्डिंग्स ब्रिज रोड मेसिनरी एंड व्हीकल्स। तो यह सब हूँ कौन आयरन केबे ह्यूमन मेड रिसोर्स हेनी आयरन जिनिस जो बाहर सी हूँ ह्यूमन मेड रिसोर्स बुझीगला। तो देखो कारण आयरन टा नेचर ही मिलता है ना आयरन कौन आयरन टा नेचर मिलता है किंतु आयरन ओर मिलता है। तो आयरन ओर मिलता है बोली आपको कहली। तो आयरन हम नेचुरल रिसोर्स मिनरल आम जहाँ कहले आयरन हम नेचुरल रिसोर्सेस किंतु आयरन को लेकिन आम जहाँ बनाऊे जमती लुहार मनकर ग्रिल बनाला तो सहीटा है कौन ना आम ह्यूमन मेड रिसोर्स बुझीगला। देन से कौची वी यूज नेचुरल रिसोर्सेस टू मेक बिल्डिंग्स ब्रिज रोड मेसिनरी एंड व्हीकल्स जमती जेकोसी बड़ बड़ मेसीन भी तैयारी है आयरन ने तैयारी कले व्हीकल आम जो जानवाहन तैयारी कर विभिन्न प्रकार धातु मिसिकी होची ब्रिज बनाऊे रोड बनाऊे सब नेचर आम संग्रह करुचे नेचुरल प्रोडक्ट बा नेचुरल सब्सटेंस से आम रिसोर्स बनाऊे ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाऊे देन ताको यूज करचे ऑल आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेस जहाँ जहाँ सब ह्यूमन मेक कला तो आम ह्यूमन मेड रिसोर्सेस बोली कहले बुझीगला। ह्यूमन रिसोर्सेस तो देखो ह्यूमन रिसोर्सेस कौन ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्सेस बिकॉज दे कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेस व्हेन दे हैव द नॉलेज स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। ह्यूमन बीइंग होचंदी सबुठु मूल्यवान रिसोर्सेस कौन पाई कारण से सी कौन करिया सी नुआ नुआ रिसोर्स को गढ़ी पारे बुझेगा। से कौन करती से निज टेक्नोलॉजी को यूज करती निज से जहाँ शिखी था स्किल एंड टेक्नोलॉजी को यूज करता एवं क्रिएट करता नुआ नुआ रिसोर्स बुझीगला। तो सी होचंदी सबुठु इंपोर्टेंट रिसोर्स किए ह्यूमन। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपुल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। तो मन रखते दीटा फैक्टर आमको कौन करता है ना हेल्प करता है आम नुआ नुआ रिसोर्स को गढ़िया कौन ना एजुकेशन एंड हेल्थ। तो ये दुईटा जिनस आमको हेल्प करता है आम जमी नुआ नुआ रिसोर्स क्रिएट कर बुझीगला। देन देखो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन ये छोट छोट लाइन आपको पकईदेव आपको कन्फ्यूज करदेव कि एक्चुअली कौन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कौन improving the quality of a people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development। तो से कौन कहूँ आमर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहले आप कौन बुझुंट जितेबाला आम कौन करिया इम्प्रूव करिया क्वालिटी पीपुलकर मान लोक मानकर स्किल को डेवलप करिया तांकर स्किल को आम कौन करिया स्किल को डेवलप केमिति करिया एजुकेशन दबा हेल्थ प्रोवाइड करिया अपॉर्चुनिटी दबा जहाँफल से स्किल डेवलप हो एवं ता सहित आम स्किल से डेवलप हेले से कौन करेंगे नुआ रिसोर्स क्रिएट करेंगे बुझेगा। तो नुआ रिसोर्स से क्रिएट करेंगे जहाँफल रिसोर्स डेवलपमेंट हम। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हूँ ह्यूमन हूँ रिसोर्स आम देखो ह्यूमन रिसोर्स आम क्या कहले ह्यूमन को निजे कहूचे ह्यूमन रिसोर्स से निजे ही रिसोर्स गोटे जार ना हूँ ह्यूमन रिसोर्स तार डेवलपमेंट केमिति करिए जितेबाला तार स्किल को एजुकेशन को नॉलेज को आम बढ़िया चेष्टा करिया सेतेबाला आम कहिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्लियर है। कंजर्विंग रिसोर्सेस अर्थात आम संबल को केमिति सुरक्षित करिया
यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अर्थात आम एमती नुहे कि कौन करिया ना रिसोर्स आमको मिलूँ तो कारण आम कौन होता है ना धनी लोक को अधिक रिसोर्स यूज करने मिलता है कारण से पाखे कौन थाए टंका थाए से कौन कर ना रिसोर्स को एग्जस्ट करते तो से कौन करते ना बहुत रिसोर्स यूज करते तो एमती आम भाविया कथा नुहे कारण प्रथम कथा हूँ समस्त को सामान व्यवहार करने समस्त को सामान व्यवहार सुजोग मिलवा उचित। देन सेकेंड वन कथा हूँ आम जदि आम पाखे टंका अच्छी देन आम नुहे कि एमती बहुत रिसोर्स को आम पाखे टंका अच्छी देन आम कौन ना अधिक खर्च कर चलिए एवटू पाख जगह को जा गाड़ी नहीं कि जा पेट्रोल नष्ट करवा देन आम जदि कह आम पाखे पैसा अच्छी खाद्य खायापी तो आम खाद्य किणवा खाइबानी डस्टबिन फोपाड़ा ये सब कौन हो रिसोर्स वेस्ट हो तो आम कौन करवा ना रिसोर्स को केयरफुली यूज करिया एंड ता सहित टाइम देवा रिन्यू होगापी जमी मिनेराल कथा कहली आपको मिनेराल यूज आम जहाँ करुचे जमी पेट्रोल कोल आपको एमती आम यूज करियानी जमी ये सरीज गोटे टाइम आसो सरीज आमको मिलनी आम आउ नेक्स्ट पीढ़ी कथा भावुने कि आमको से भावार अच्छी केयरफुली यूज करार अच्छी जहाँफल आम टाइम दे पार रिन्यू होगापाई बुझेगा तो सी हूँ कौन ना रिसोर्स कंजर्विंग रिसोर्स बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आउ कौन कहूँ आम बालांस करवा कौन बालांस करिया बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स आम बालांस करवा रिसोर्स यूज को आम रिसोर्स केमी यूज करवा ताकू बालांस करवा अर्थात एमती नुहे कि आम पाखे अधिक धन अच्छी आम सब जगह रिसोर्स यूज करदेवा तो आम या बालांस रखा पड़ो एमती नुहे कि आम सब जाक कौन करिया सब जमी सब रिसोर्स को खाई ध्वंस करदे देन आउ कि बाकी नथिबो तो एमती आमर करार नाही एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर यूज आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा पढ़ीचे निजे यूज करने सहित आगामी पीढ़ी कथा भी भाविया कि सेमाने यूज करेंगे तांको कथा भाविया तो आप निजे कहतु जदि आम पूर्व पीढ़ी आम कथा न भावी था आम किसी रिसोर्स बाकी न था तो आम से आम आगामी पीढ़ी भाविबा एवं आपण आगामी पीढ़ी अर्थात आउ कहाँ न भावतु निज संतान कथा भावतु अर्थात आपणकर भी कहीं आपणकर भी पुओ झुओ हूँ कि आपणकर भी कहीं आग को आसवे नुआ पीढ़ी आसब से यूज करेंगे तो तांको आमको भाविया दरकार बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज रिसोर्सेस माने रिसोर्स को यूज करने बालांस आम बालांस करवा रिसोर्स को ठीक भाव यूज करिया अधिक यूज कर नष्ट करवा नहीं एंड ऑल्सो कंजर्व देवे एवं ताकू कंजर्व करवा फॉर द फ्यूचर यूज एवं कौन पाई ना फ्यूचर यूज करेंगे जमी आम आगामी पीढ़ी यूज करेंगे इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोली कहुए तो आम ये सब कथा जानीचे केवल आमको भल से बुझीबार अच्छी एक कथा जहाँफल स्टेटमेंट वाइज जदि आमको दिए क्वेश्चन देन आम जपरी स्टेटमेंट रे भूल करवा नहीं तो बुझीगला तो ये थी आमर रिसोर्स विषय इंट्रोडक्शन तो आम जानले नेचुरल रिसोर्स विषय जानले देन ह्यूमन मेड रिसोर्स विषय जानले देन ह्यूमन रिसोर्स विषय जानले तो नेचुरल रिसोर्सेस को डी भाग युक्त कराला आपको कहीदेली ह्यूमन मेड रिसोर्स कथा आम भाविले देन आम ता सहित आम ह्यूमन रिसोर्सेस कथा भाविले बुझीगला भाविले अर्थात पढ़िले तो भावुँ आपको क्लास भल लगी आपड़ बुझीपारे यहाँ को तो रिसोर्सेस आम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ी सारे देन धीरे धीरे गोटे गोटे कैटेगोरी करी पढ़िया जमी फॉरेस्ट हो मिनेराल हो वाटर हो गोटे गोटे कि पढ़िया तो रहुची नमस्कार।